रिपोर्ट दर्ज हुई तो बड़ी मुश्किल से हुई, जद्दोजहद के साथ हुई। गोली खुलेआम गेट में और छतों में लगी हुई है। शर्मा बिरादरी ने जो पंडित है उन्होंने 5 युवकों ने जाके गोली चला दी। ये बीजेपी की पोल है, यहाँ खुल रही है पोल, लेकिन उसमें अभी तक वो गिरफ्तारी नहीं हो पाई है क्योंकि मुस्लिमों के घर गोली चली है। हाँ जी, पंडितों ने चलाई है। हर घर नल देने का वादा हुआ था, ये पड़ी है दूरी। मेरे ख्याल से लगभग 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई थी? तावी थाने का मामला है। उसने 2-4 दिन बाद ही बीजेपी ज्वाइन कर ली और उसको बीजेपी ने डिप्टी सीएम बना दिया। आज वो जो घोटालेबाज नहीं रहा। मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो पाई? ये मोदी को बुलाया, संजीव वालन को बोला हम दिखाऊंगा सर रास्ता कहानी, पैदल चलो गाँव में। किसानों को कोई न्याय नहीं मिला, कोई इंसाफ नहीं मिला। हालांकि बीजेपी नेता को इंसाफ मिल गया, वो जेल नहीं गए। अगली बार और देखेंगे। मील में जाता है तो ये कह दिया जाता है आपका टाइम खत्म हो गया। कितनी भी सुंदर इंटी लगा दे, कितना भी आरसीसी का माल चढ़ा दे, हम उसको नो कहेंगे अरे कुछ भी नहीं डालना। फिर वो रात भर इंतजार करता है, अगले दिन उस ट्राली को मील में तोलता है। पास का गाँव है कादीखेड़ा, मान्य विधायक पंकज मलिक जी का गाँव है, सांसद हरेंद्र मलिक जी का गाँव है। वहाँ कुछ मुस्लिमों के घर शर्मा बिरादरी ने जो पंडित है उन्होंने 5 युवकों ने जाके गोली चला दी। गोली खुलेआम गेट में और छतों में लगी हुई है, लेकिन उसमें अभी तक वो गिरफ्तारी नहीं हो पाई है क्योंकि मुस्लिमों के घर गोली चली है। हाँ जी, पंडितों ने चलाई है, हिंदुओं ने चलाई है, मुस्लिमों के घर चलाई है, गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। रिपोर्ट दर्ज हुई तो बड़ी मुश्किल से हुई, जद्दोजहद के साथ हुई। अभी तक मेरे ख्याल से लगभग 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई थी? तावी थाने का मामला है। मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो पाई? आखिर क्या वजह है? उनके पीछे कौन है? उधर टेनिमिस ने गाड़ी चढ़ा दी थी किसानों के ऊपर, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। किसानों को कोई न्याय नहीं मिला, कोई इंसाफ नहीं मिला। हालांकि बीजेपी नेता को इंसाफ मिल गया, वो जेल नहीं गए। गए तो हफ्ते भर में रह गए आगे। ऐसा क्यों? सब नेता मतलबी। 2024 तक टंकी, हर घर जल, हर घर नल देने का वादा हुआ था, ये पड़ी है दूरी। 15 लाख घरों में 2 करोड़ ये बड़ी अधूरी। ये घड़ी यहाँ तक ईंट भी नहीं लगी, लाइन खोद के चले गए। ठेकेदार पैसे निकाल के भाग गया, पाइप ताप के। जगह जगह लीकेज है, पानी भरता है रोड पे यहाँ से वहां तक। रात भर किसान की ट्राली धस जाती है उस फूटे हुए में, जहाँ खड़ंजा फटा हुआ है, पानी भरा हुआ है, वो उसे निकालने में दिन भर निकल जाता है। मील में जाता है तो ये कह दिया जाता है आपका टाइम खत्म हो गया, अपने टाइम पे आना। फिर वो रात भर इंतजार करता है, अगले दिन उस ट्राली को मील में तोलता है। ये बीजेपी की पोल है, यहाँ खुल रही है पोल। बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, जो दूसरी पार्टियों के नेता होते हैं उनको बीजेपी जो है भ्रष्टाचारी कहती है, घोटालेबाज कहती है, लेकिन जैसे ही वो अगले दिन बीजेपी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो वो जो है मतलब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। ये कौन से पाउडर इस्तेमाल करती है बीजेपी? ये तो राजनीति मामला है, ये तो चलता रहता है। अब मान लिया हम पूर्व प्रधान है, मौजूदा प्रधान है, वो कितनी भी सुंदर इंटी लगा दे, कितना भी आरसीसी का माल चढ़ा दे, हम उसको नो कहेंगे अरे कुछ भी नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना। ये तो चलता रहता है। महाराष्ट्र में अजीत पवार पर बीजेपी आरोप लगाती थी कि इसने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया हुआ है। उसने 2-4 दिन बाद ही बीजेपी ज्वाइन कर ली और उसको बीजेपी ने डिप्टी सीएम बना दिया। आज वो जो घोटालेबाज नहीं रहा। ऐसा नहीं है, ना आपके कहने से कुछ नहीं होता। ना एक बात तो ऐसा कुछ नहीं है। मुद्दा हिंदुस्तान का ठान ले खेड़ी का, पूरे हिंदुस्तान का नहीं। हिंदुस्तान से क्या मतलब, अपने गाँव से मतलब है। हमें हमारे मोदी की सरकार, मोदी से तो है, हमारे गाँव का भी तो कुछ होना चाहिए। बता दो दिया, बता क्या गाँव का आपके भाई ने बता तो दिया कि हरेंद्र मलिक सांसद बनेंगे और वही गाँव मान लिया हरेंद्र मलिक ने कभी कुछ ना करवाया, फिर हम क्या करेंगे? बदलेंगे उसको। फिर मोदी अगली बार और देखेंगे। न्यू बताओ कि कोई नया चेहरा लाएंगे। भाई अगर सांसद नरेंद्र मलिक पर भी वो नहीं है भरोसा तो मेरे साथ लग लिया मोदी के ला रही। अरे तो मोदी करा लग लिया, मोदी यहाँ करवाण बुला दो सब लोग यहाँ से। ये मोदी को बुलाया, संजीव वालन को बोला हम दिखाऊंगा सर रास्ता कहानी, पैदल चलो गाँव में, पैदल घूमो, सुंगल के रास्ते पे जाओ, तो देड़ू के पे जाओ, जब गड़ी पे जाओ, कहीं रास्ता जब है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या व्यवस्था खेड़ी में बताओ हमारे गाँव में? कुछ में बदलाव तो होना चाहिए। ये मंत्री जी मंत्री लायक है ही नहीं। कौन प्रधानमंत्री बने? कौन? किसको बनाना चाहते हो? प्रधानमंत्री तो किसी को बन जाओ, हमारी तरफ से तो काम तो होना चाहिए। प्रधानमंत्री क्या फायदा? एक ही ना भाई ना बोल रहा अभी कहना भाई 50,000 रुपए 1 लाख रुपए ले, उनका क्या फायदा? जब हमारे पास रहने का ही नहीं पता तो हम करेंगे क्या? ये बताओ पैसा कहाँ से होगा? मान लिया गन्ना ही है, आता का हमारा पशु खाएंगे। मोदी जी ने कहा था खर्चों में खत्म होगा, पैसा आएगा। मोदी जी ने कहा कि हर एक व्यक्ति के खाते में 15 लाख आएंगे, तो आपको 15 लाख नहीं मिला है। 15 लाख रुपए बात करें तो 1500 रुपए गिरवा दो मोदी जी को हमारे खाते में। बताओ कहाँ आ रहे पैसे, किसे खाते में हमारे? बताओ खाते किसान से मिलो, मैं किसी व्यक्ति से मिलो, ये बीजेपी वाले खाते में दिखवा दो पैसे कते करे। बताओ कहाँ आ रहे, पूछो हमारे तो 3 किस्त होगी वो किसान सम्मान निधि योजना जो चला रहा है, क्यों उसकी भी नहीं दी? पता नहीं, बंद कर दी सालों ने। पता लग गया कि 20 रुपए बढ़ गए इनके गन्ने पे, किसान है, बंद कर दो।
और जिनकी नाम जमीन चढ़ रही और उन्होंने अपनी जमीन में घर बना लिया और उनके पास गन्ना नहीं है, उन्हें भी किसान की श्रेणी में ले रखा, उन्हें भी किस्त मिल रही। हमारे गांव में भी हैं ऐसे लोग जो ब्लॉक से गाय ला के 1500 रुपए मिले हैं उसके राशन पानी के, वो भी सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। हमारे गांव में फर्जी है 15-20 आदमी जो ब्लॉक से कोई गाय नहीं लाए, ना किसी ने पकड़ी, उनका नाम चढ़वा दिए और वहां से पैसा ले रहे इस नाम पे। बिल्कुल फर्जीवाड़ा हो रहा है इस योजना में भी। आपको मिले 15 लाख रुपए, क्योंकि आप तो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, 15 तो नहीं मिले, होंगे। 15 तो नहीं मिले पर कुछ कम आए। नौकरी मिली? नहीं नौकरी, मुकदमे हमारे पे तो नौकरी हम कहाँ से मिल जाएगी। 15 लाख रुपए मिलता है, आज तक करवाता 15 नहीं मिले, कम मिले हैं। कितने मिले हैं? मिले हैं करीब 6.5-7 के आसपास। 6.5-7 करोड़ रुपए। हाँ 6.5-7 करोड़ मिले हैं। कौन सी योजना से मिले? प्रधानमंत्री योजना से। हमें खाता दिखा। अरे यार हम साढ़े बीजेपी को वोट देंगे, दिखा दिया अपने। हम भी इसी के भाई हैं। हाँ 1 रुपया नहीं मिला भाई। अगर खाता दिखा दे बीजेपी को वोट देंगे, सारा कहाँ देगा? 1 रुपया नहीं मिला। सबको नहीं मिला। यही अपने खेत में छोड़ रहे, अपने डंगरों घास कर रहे, मैं भी और मेरा भाई भी। हाँ। अगर 5-7 लाख आ जाते तो शायद कुछ अपना मूंगफली का रेड़ा पेड़ा लगा लेते। 6 लाख अगर वे छीनते ना वहाँ कहीं मूंगफली लाते हो, जैसे साबुर वालों के छीन लिए थे 50,000 रुपए मूंगफली व्यापारी भाई के। ऐसा हो सका है बीजेपी ने खतने पैसे घेर दिए यहाँ लोगों को उपसाओ, बीजेपी की वोट दो, उसे खरीद लिया, वो बात एक अलग है। अन्य किसी को एक रुपया नहीं दिया, किसी को भी कुछ झूठ बोल रहा। आपके सामने खड़े हैं तो फोन मिला मंत्री है, फोन मिलो, फोन क्या मिला? मैं मुद्दा खड़ा हूँ, हमें खाता दिखाओ, किताब लाओ। मैं हाथ कह रहा मेरे खाते में किताब लाओ ना, खाता दिखाओ। भाई भी है हर मोदी घर मोदी, हर घर में शौचालय 12-12 हजार रुपए मोदी, हर सम्मान, किसान की सम्मान निधि चल रही मोदी जी है। ने तुम्हारे गांव के लिए क्या करा? जब सरकार ये कहती है कि हर घर में शौचालय, तो कुछ लोग कहते हैं कि जब पेट में जो है खाना ही नहीं जाएगा तो जो शौचालय, ऐसा कुछ नहीं है भाई। खाना क्यों नहीं जाएगा? शौचालय बता दूं, हमारे कहाँ शौचालय बन रहा, साढ़े पर तड़ा लग रहा। हमारे घर में सारा प्रधान बना, साढ़ा कम बका साढ़ा शौचालय ताड़ा सा भीड़। हमारे गांव में सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, मंत्री का आदमी, लेकिन ताला 24 घंटे रहता है। कभी भी कोई अधिकारी आके देख सकता है बिना किसी को बताए। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, माननीय मंत्री जी, प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख और जितने भी अधिकारी जिला लेवल के हैं, सीडीओ साहब, पीडी साहब, डीएम साहब, एसडीएम साहब, 24 घंटे ताला लगा रहता है सार्वजनिक शौचालय पे। क्यों? इसीलिए बनाया था क्या? मोदी जी ने यह भी कहा था कि हर एक गरीब को जो है घर मिलेगा, तो क्या मिला है? मिल रहे हैं, बहुत मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। हम 5 साल प्रधान रहे, पूर्व प्रधान है हमारे पिताजी। कम से कम हमने अपनी योजना में 17-18 मकान बनवाए और कम से कम 250-300 के आसपास हमने शौचालय बनवाई। वो प्रधानमंत्री की तरफ से? जी प्रधानमंत्री की तरफ से। सरकारों में तो घर मिलता था। जी मिले हैं, मेरे पिताजी कुछ प्रधान थे, पिछली सरकारों में मिलते जी मिले हैं। अच्छा, बदायूं में एक ये मामला हुआ था कि बदायूं के सांसद एक औरत को मकान की चाबी सौंप रहे थे। हाँ जी, वो प्रधानमंत्री देखा वो। हाँ जी, सोशल मीडिया पे सांसद साहब ने उसके सामने माइक लगाया उस महिला के, शायद ये हमारी तारीफ करेगी। बिल्कुल। तो उनसे पूछा गया खुश हो, तो महिला ने कहा कि हाँ मैं खुश हूँ। तो क्या कहना चाहती हो कि वो औरत कहती है कि मुझसे 30,000 रुपए ले गए थे, तब मुझे जो नहीं, ये सच्चाई है। जितने काशीराम आवास योजना चल रही है, मकान चल रहे हैं, फिलहाल इस योजना में तो हमारे गाँव में एक भी मकान नहीं आया, एक भी मकान नहीं आया। शौचालय बने तो जिनके नहीं बनने चाहिए थे, जो किसान लोग हैं उनके घरों में शौचालय बने, जिन पे 10-10, 15-15 बीघे जमीन है, सरकारी नौकरी है, उनके घर में शौचालय बने। मैं इस चीज को दिखा सकता हूँ आप लोगों को भी और सरकार के नुमाइंदों को भी कि कितना फर्जीवाड़ा है, मैं वो दिखा सकता हूँ आप लोगों को। मतलब 24 से बदलाव चाह रहे? 100%। अगर ये राम आए थे, आने से पहले घोटाला हो गया। अक्षत के चावल हर गांव में बटे, हमारे गांव में खाए गए, मिले ही नहीं। 5 साल और मांग रहे हैं मोदी जी, दे दिए। 5 साल में तो हमें भी खा जाएंगे, ये अक्षत के चावल ही खा गए। 5 साल दिए मोदी जी। अब देखियो मंदिरों के नाम पे कितना पैसा निकलेगा गवर्नमेंट से, लेकिन किसी ने 1 रुपया खर्च किया हो? हमारे गाँव में 4 मंदिर हैं, सब अपने पैसे से सजाए। आप लोगों ने अपने पैसों से भंडारा किया, अपने पैसों से जो भी कुछ किया सब अपने पैसों से किया, 5 साल लेकिन निकाल लेंगे सरकार के नुमाइंदे पैसे। 5 साल देने के लिए तैयार नहीं है आप? बिल्कुल नहीं है। मुद्दे इतने हैं, मुद्दे इतने हैं। किसको देखना चाहते? गठबंधन, प्रधानमंत्री की मतलब सरकार गठबंधन की बने, सरकार गठबंधन की बने। प्रधानमंत्री जो भी गठबंधन तय करेगा प्रधानमंत्री के लिए, हमें वो निर्णय स्वीकार होगा।
भाई साहब यहाँ तो आप हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं नहीं, हारने के नहीं, हम बता देंगे 24 में चुनाव आने वाले हैं, हम बता देंगे कौन हारेगा कौन जीतेगा। यहाँ के अंदर सब खड़े, आप देख लो बीजेपी कितने हैं, मिल लो किसी से भी 250 और से मिल लो, बीजेपी कितने हैं। हम बक्से में बता देंगे कौन किसका यार कितने हैं, फिर कह देते हो आप लोग आके तो बक्से बदल दिए। मतलब बूथ कैप्चर करोगे? बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अभी अभी इलाहाबाद में आपने देखा, हमारे वकील जो थे उन्होंने एडवोकेट ने दिखाया कि इसको हैक किया जा सकता है। उन्होंने एप्पल पे वोट डाली, बनाना पे निकली, वो वीडियो मेरे पास है। एप्पल पे वोट डाली, बनाना पे निकली। ऐसे ही बीजेपी सरकार निकल जाएगी, जैसे इस भाई ने कहा कि बूथ कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि भाई सत्ता इनकी है। इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है सब कुछ सही है, ईवीएम नहीं, सब कुछ सब इनके हैं। जितने एसपी बदले जा रहे हैं, जितने डीएम बदले जा रहे हैं, सब अपने लाके बिठा रहे हैं। सब अपने लाके बिठा रहे हैं। चुनाव से पहले आचार संहिता के बाद कोई नहीं बदला जाएगा, सबको मालूम है, इसलिए सब अपने अपने लाके बिठा रहे हैं। फर्क है ये, हमारे मुजफ्फरनगर में भी बदले गए, वो सब इन्हीं के हैं। फर्क है। रिपोर्टर हो आप लोग सब इन्हीं के हैं। आपकी टाइम ऊपर करते हम कह रहे बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, जैसे और सरकार कहती है बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। हम देखते हैं कि सरकार बनती है, फिर वो अगर नलके पे डलेगी तो नलके पे जागी, ना कि बीजेपी पे। जैसे वहां इलाहाबाद में दिखाई कि वो एप्पल पे डाल लिया, बनाना पे चली गई। तो यानी मोदी जो है ईवीएम के रहमो करम पर जो प्रधानमंत्री, बिल्कुल 100%, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2013 दंगे की बनी और वो ईवीएम पे बने। देश की जनता से क्या कहना चाहते हैं? जो देश की जनता ये कहना चाहते हैं कि जो हमें सुलभ न्याय दे, सुरक्षा दे, हमारे दाम दे, हमें नौकरी दे और हमारी सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा करे, हम उसे वोट दें। जो हमारी बात उठाए उसे वोट दें। कौन करेगा? करते रहेंगे, गठबंधन करेगी, क्योंकि बीजेपी तो तानाशाह हो चुकी है। गठबंधन नहीं करेगी, जैसे हिटलर राज था, अगर अब की बार सरकार बनी तो 100% हिटलर राज होगा, इसमें कोई चूक नहीं है। कोई बोलने वाला नहीं होगा, एक टिकैत परिवार है बस, इसके अलावा कोई आवाज उठाने वाला नहीं है किसानों की।